गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, चर्चाएं आप लोग सुन रहे होंगे। चर्चाओं की घड़ियां में मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जुदाई का तो कोई तो कारण होगा, जुदाई का कोई तो कारण होगा, वरना यूं ही सनम बेवफा नहीं हुआ करते। नीतीश जी आज फिर से एक बार अपना पाला बदलकर, जो पहले राजद महागठबंधन के साथ थे, इंडिया अलायंस का हिस्सा थे देश में, वो अब परिवर्तन होकर एनडीए के साथ चले गए। शायद नैतिकता को गर्त में डालकर, नैतिकता को किसी कचरे के डब्बे में डालकर यह कदम उठाना सही समझा जाता है, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। लोग यही सोच रहे हैं कि सरकार इतनी अच्छी खासी चल रही थी, फिर कारण क्या था? इतनी अच्छी नौकरियों के ऊपर कार्य चल रहा था, तेजस्वी के सहयोग से लोगों को नौकरी मिल रही थी, तो क्या कारण था कि अलग हुए? जदयू की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आए हुए सभी बयान में कहीं पे लोगों को सही तर्क नहीं मिल रहा है कि क्यों अलग हुए थे। कोई सही तर्क नहीं बता पा रहा है। लोग बस इतना ही बता पा रहे हैं कि दिक्कतें थी इसलिए अलग हुए। दिक्कतें क्या थी, इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। राजद का आरोप है, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप है कि हमें भी कुछ नहीं पता कि आखिर क्या कारण हुआ कि वो हमसे बिछड़ गए या हमें छोड़कर चले गए। उनका ये भी आरोप है कि गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने में नीतीश कुमार गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिए हैं। रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे नीतीश कुमार छोड़ चुके हैं। इसलिए बिना कारण, बिना तर्क का वो अपना पार्टी छोड़, अपने गठबंधन को छोड़ दूसरे पार्टी में चले गए। विश्लेषकों का अलग कुछ कहना है। विश्लेषकों का कहना है कि ये कहानियां बहुत पहले से चल रही थी। ये कहानियां उस समय से चल रही थी जब कारू सिंह और बब्बू सिंह पे छापा पड़ा था। अब कारू सिंह का मैंने जिक्र किया है, तो कारू सिंह कौन है, इनके बारे में भी जानिए। कारू सिंह जदयू के नज़दीकी व्यक्ति हैं। जदयू के जो वित्त मंत्री थे उनके संबंधी है, वित्त मंत्री विजय चौधरी के संबंधी है। बब्बू सिंह भी ललन सिंह से काफ़ी करीबी हैं। और राधा चरण शाह, 3 व्यक्ति का नाम आया जिसके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा गया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसा गया था। कसने के ऊपर इनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने पैसा का गबन किया। और जब इन पे रेड हुई, छापे पड़े, तो सैकड़ों करोड़ के करीब इनके यहाँ कैश बरामद हुए। और एक लाल डायरी की भी कहानी बार बार बताई जा रही है, जिस कहानी के प्रयोग में नीतीश कुमार आ गए। उस लाल डायरी का प्रयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को, विभिन्न नेताओं को एक प्रकार का ब्लैकमेल करने में किया जाता है। इसकी कहानी यह है लाल डायरी की कि यदि लाल डायरी में पता चला कि उसमें आप कुछ गलत कार्य किए हुए हैं, कुछ गलत तरीके से पैसे का वसूली किए हुए हैं, तो
आपको आपके नाम के थ्रू वो लिखा हुआ रहता है और सामने वाला जो भी एजेंसियां हैं वो देखती है, पहले रिपोर्ट करती है अपने महामहिम को और महामहिम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को पहले ब्लैकमेल किया जाए, फिर आगे की कार्रवाई होती रहेगी। तो यहाँ तक की कहानी थी। आप सीधे बात समझ जाइए, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, जनता का कोई कार्य हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि सत्ता बची रहे, ना ही बीजेपी को मतलब जनता के कार्यों से है। बीजेपी के बयानों का भी आप लोग कोई मतलब ना रखें, मतलब बस इतना ही से रखें कि हाँ ये मंत्री साहब हैं, इनका रिस्पेक्ट करें। मैंने क्यों कहा कि इनके बयानों का मतलब ना रखें? अमित शाह जी के भी कई बयान थे, हमारे बेगूसराय के जो सांसद गिरिराज सिंह हैं उनके भी कई बयान थे, जिसमें जदयू के लिए सारे दरवाजे बंद का आह्वान किया गया था। सारे दरवाजे बंद के एक प्रकार के बयान दिए गए थे, परंतु जब सत्ता और मंत्री बनाना था तो सभी लोग एक दूसरे के साथ आ गए। नीतीश कुमार का भी एक अच्छा बयान था जिसमें वो मरना पसंद कर रहे थे पर जाना पसंद नहीं कर रहे थे। आज जाना पसंद कर रहे हैं, मरना पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी बस बहुत ज़्यादा उम्र बची हुई है, थोड़ी बहुत उम्र बची हुई है तो थोड़ा जीने दो यार। काहे ज़बरदस्ती मारने के फिर कार में आप लोग रहते हैं? पूरे का पूरे मार दीजिएगा, फिर मंत्री कौन बनेगा? धन्यवाद दोस्तों।